हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उपेंद्र मैथ के जीके खजाने डेली डोज में। हम आपके लिए लाए हैं टॉप 1000 क्वेश्चन, जिसमें हम डेली 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं। यह एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस या और भी आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। परीक्षा से पहले एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। यदि आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे भारी धातु कौन सी है? तो वह है ऑस्मियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो वह है लिथियम। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह करता है नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वह दिया था दयानंद सरस्वती ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो वह पाई जाती है असम में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो वह है केरल की। अगला क्वेश्चन, अशतो माँ सदगमय सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो वह ऋग्वेद से ली गई है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो वह टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो वह पटियाला में पंजाब में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहाँ फहराया गया? तो वह एंटवर्प बेल्जियम में फहराया गया था सन 1920 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वह संबंधित है क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो 20 अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वह होता है रतौंधी। ठीक है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन रहेगा, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो वह श्रावस्ती में दिए थे। अगला क्वेश्चन, हवाला क्या है? तो हवाला विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है? तो सबसे अधिक वेधन क्षमता गामा किरण की होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो वह हुई थी 1982 ईस्वी में। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन रहेगा, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। अगला क्वेश्चन, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन रहेगा, आमिर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था एटा में, जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन रहेगा, त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र साहित्य है? तो वह है बौद्ध धर्म का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो उन्होंने मेंडलीफ ने करा था। चलते हैं आगे।
आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो उन्हें किया गया था सन 1913 ईस्वी में। आगे चलते हैं, आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? तो वह संबंधित है हॉकी से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानव गुर्दे किडनी में पथरी किस वजह से बनती है? तो वह बनती है कैल्शियम ऑक्जेलेट के वजह से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? आयोडीन की कमी से आयोडीन की कमी के कारण होता क्या है? तो वह होता है घेंघा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है गौतम बुद्ध को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो उनका नाम था विष्णुगुप्त या कौटिल्य। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो इसका लेखक है विशाख दत्त। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो वह होता है अनुच्छेद 368 के तहत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो वह कहा जाता है गोदावरी नदी को। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो वह है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? तो वह लिया गया है आनंद मठ से। ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा, आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो वह हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वह दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, अगला क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो उसका नाम है टोकोफेरॉल। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहेगा, गुर्दे यानी किडनी का कार्यात्मक इकाई क्या है? तो वह है नेफ्रॉन। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, गर्भाशय में पल रहे भ्रूण को भोजन किसके द्वारा मिलता है? तो वह मिलता है प्लेसेंटा गर्भनाल के द्वारा। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सौर प्रणाली की खोज किसने करी थी? तो वह करा था कोपरनिकस ने। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है एडम स्मिथ को। अगला क्वेश्चन, पुस्तक दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो वह हैं कार्ल मार्क्स। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित करा था? तो वह करे थे केपलर ने। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है अभिनव तारा के नाम से भी जानी जाती है, या जिसे सुपरनोवा भी कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहेगा, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? तो वह चामुंड राय ने कराया था। अगला क्वेश्चन, धोनी के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो उसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, जिसे सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? तो मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण करा था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, ग्रीनविच किस देश में है? तो वह यूनाइटेड किंगडम में है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो वह बनाता है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क
का वजन लगभग कितना होता है? तो वह होता है 1400 ग्राम। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो वहाँ अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, जो कहाँ है? डोंग में, ठीक है। चलते हैं आगे। भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो महर्षि कणाद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो उसमें कुल 24 तीर्थकर हुए थे। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? तो वह दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, साइलेंट वैली किस राज्य में अवस्थित है? तो वह केरल में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, रक्त परिसंचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने करी थी? तो वह करा था विलियम हार्वे ने, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो वह बनता है रेटिना पे, ठीक है। आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, पेप्सिन एंजाइम किसमें पाया जाता है? तो वह पाया जाता है अमाशय में, ठीक है, अमाशयी जठर रस में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो उसका रक्तदाब होता है 120/80 mmHg, ठीक है, 120/80 होता है, mmHg होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष की गई? तो वह 61वां संशोधन के तहत जो हुआ था 1989 ईस्वी में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो वह अनुच्छेद 155 के तहत करी जाती है। अगला क्वेश्चन रहेगा, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो उसमें होते हैं कुल 22 सदस्य, जिसमें 15 लोकसभा सदस्य के होते हैं और 7 राज्यसभा सदस्य से, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो वह है 35 वर्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी थी? तो वह करी थी कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो वह लिए गए हैं आयरलैंड से, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो उनकी हत्या हुई थी 30 जनवरी सन 1948 ईस्वी को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वह थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो उनकी राजधानी थी लाहौर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो वह हैं रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वह की गई थी सन 1901 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो वह थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो वह हैं विष्णु शर्मा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका,
भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक कब जीता? तो उन्होंने जीता था सन 1928 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, पित्त यानी कि बाइल का निर्माण कहाँ पे होता है? तो यकृत में बाइल का निर्माण होता है। चलते हैं आगे। आपका अगला क्वेश्चन, पित्तरस कहाँ जमा होता है? तो वह जमा होता है पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लेडर में। अगला क्वेश्चन रहेगा, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो नाड़ी दर धमनी से मापा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो वह है एंडीज, जो कि 7200 किमी लंबी है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे केसी नियोगी। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन रहेगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना के किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? तो कृषि को प्रमुखता दी गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत में नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की गई है? तो वह योजना आयोग के स्थान पर की गई है। चलते हैं आगे। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो सन 1950 में योजना आयोग की स्थापना करी गई। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो वह जोड़े गए थे 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा, जो सन 1976 ईस्वी में हुआ था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचनाकार कौन है? तो वे हैं अश्वघोष। चलते हैं आगे। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन रहेगा, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, फलों का स्वाद मीठा किसके कारण होता है? तो वह होता है फ्रैक्टोज के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा, सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी है? तो वह लिखी है। चलते हैं आगे। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो वह प्राप्त किया जाता है चीड़ से। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन रहेगा, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? तो वह किया था व्हिटेकर ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा, कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो वह स्थित है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, आलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो वह चित्तरंजन दास ने करा था। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन रहेगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वह थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो वह है भारत रत्न। अगला क्वेश्चन, मीनामाता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो वह पारा के द्वारा फैलता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य की लोक नृत्य है? तो वह है असम की। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? तो वह गुरु गोविंद सिंह ने करी थी। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यहीं पर हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।